क्लास 10th में हो गए हैं, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर आ गया है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रही हूँ और साथ ही में आ गया आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस। बहुत कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आता यार कौन सी आर्टरी है कौन सी वेन है, बड़ी कंफ्यूजन है। तो आज की क्लास जो है इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए है। सबसे पहले जानते हैं आर्टरीज क्या है। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, हार्ट से लेके जाएंगी तो ऑल द बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, अब जो हार्ट से लेके जा रही है ब्लड वेसल्स वो ऑपोजिट ग्रेविटी मींस ब्रेन की तरफ भी जा रही है और टुवर्ड्स ग्रेविटी मींस नीचे की तरफ पैरों की तरफ भी लेके जाएगी। तो इसलिए जो आर्टरीज है उनके जो वॉल्स है काफी थिक होनी चाहिए, पर फ्लो में जाए। तो फ्लो भी उनका थोड़ा ऐसे जर्की टाइप होता है। क्यों जर्की टाइप होगा? हाँ, ब्लड है, देखो हार्ट है वो ऐसे, मान लीजिए ऐसे हार्ट है आपके पास, ठीक है, तो ब्लड को पंप करेगा। ठीक है, कैसे पंप करेगा? पहले हार्ट ऐसे एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, और ये वाला ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये वाला एक्सपैंड हो रहा है। तो भाई हार्ट में जो है एकदम से वो प्रेशर लगाता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होती है वेंट्रिकल्स की, दोनों वेंट्रिकल्स की एक साथ ऐसे कंप्रेशन होती है और इसकी एक्सपेंशन होती है ऑरिकल्स की, और ब्लड एओर्टा में से ऊपर की तरफ ऐसे धक्के से जाता है। लेकिन वेन्स में क्या है? वेन्स में सब कुछ उल्टा है। देखिए वेन्स जो कहते हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, फ्लेक्सिबल होती है, रिजिड नहीं होती, थोड़ी स्मूथ होती हैं, राइट? क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वेन्स है उनका काम क्या है? पूरे ऑर्गन से धीरे धीरे करके ब्लड लेके आगे हार्ट में पोर करती है टुवर्ड्स द राइट साइड। राइट ऑरिकल में सारी वेन्स का जो ब्लड है ऐसे डलता है, आराम से पोर हो रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है वेन्स को। उन्होंने क्या करना, सभी ऑर्गन से ब्लड ले लेना है, वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगे। कहाँ से? सभी ऑर्गन से। उन सभी ऑर्गन में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट में राइट ऑरिकल में पोर कर देंगे। वेन्स का ब्लड फ्लो भी स्मूथ होगा, उनकी वॉल्स भी थिन होंगी, वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होंगी, थोड़ी स्मूथ होंगी। इसके अलावा वेन्स के अंदर कैसा ब्लड है, अब ये भी है इसका हिस्सा कि वेन्स में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक्सेप्शन है पुल्मोनरी वेन, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो आर्टरीज में कौन सा ब्लड हुआ? आर्टरीज में हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सभी आर्टरीज, क्योंकि हार्ट से टुवर्ड्स ऑर्गन वो ब्लड लेके जा रही है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाएंगे वो, इसलिए आर्टरीज में ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन इसके भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? पुल्मोनरी आर्टरी। पुल्मोनरी आर्टरी में हमेशा जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ही होता है। जो ल्यूमन है वो आर्टरीज का नैरो होता है, वेन्स का ब्रॉड होता है। लेकिन ल्यूमन क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई ट्यूब है या कोई पाइप है, उसका डायमीटर कितना कम है कितना ज्यादा, मींस उसकी साइड्स पे थिकनेस कितनी है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, दो सिलेंडर्स है, दो सिलेंडर्स में जो है एक सिलेंडर जो उसकी थिकनेस काफी ज्यादा और फ्लो के लिए जो जगह है डायमीटर जो वो कम है। ठीक है, लेकिन एक है जिसकी साइड से थिकनेस बहुत कम है, लेकिन ल्यूमन यानी कि उसके जो डायमीटर है फ्लो के लिए वो काफी ज्यादा है। ठीक है, ल्यूमन का मतलब है कि कोई भी चीज को फ्लो करने के लिए डायमीटर कितना है। क्लियर? तो आर्टरीज में जो है ये नैरो होता है। पानी जब पौधों को डाल रहे हो या वैसे कार वॉश कर रहे हो तो ट्यूब जिस पाइप में से पानी आ रहा है उसको नॉर्मल रखोगे तो पानी बड़ा आराम से फ्लो करेगा। लेकिन ऐसे ऐसे प्रेस कर दिया ना, कितनी तेजी से पानी निकल रहा है, राइट? तो क्यों? क्योंकि पानी को फ्लो करने की जगह कम मिल रही है। तो ब्लड भी तो एक फ्लूइड है, फ्लूइड टिश्यू है हमारी बॉडी का, और जब एक फ्लूइड टिश्यू है तो ये अगर उसको कम जगह मिलेगी जाने के लिए तो क्या करेगा? अरे भाई वो धीरे धीरे फ्लो करेगा कि तेजी से फ्लो करेगा? तेजी से फ्लो करेगा। लेकिन वेन्स में ल्यूमन ब्रॉड है यानी कि थिन वॉल है उसकी, तो बड़े उसके पास आराम से जगह है जाने के लिए, तो उतना ही जो है फ्लो ऑफ ब्लड जो है स्मूथ हो जाएगा।